फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा को हम प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा को प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ स्टेप्स जब फॉलो किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्वेरी हो गया कोई क्वेश्चन, क्वेरी को हम क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए वो हम डिफाइन करते हैं इन रिलेशनल अलजेब्रा। ये हमें बताता है, रिलेशनल अलजेब्रा हमें बताता है व्हाट ऑपरेशन नीड टू परफॉर्म टू रिसीव स्पेसिफिक रिजल्ट, कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए होंगे, जो भी हमें आउटपुट चाहिए, जो भी स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, उनको रिट्रीव करने के लिए जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाए, वो हमें कौन बताता है? रिलेशनल अलजेब्रा। इसको हम कह सकते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा हमारा डेटाबेस का टॉपिक है। जो हम डेटाबेस में बात करते हैं टेबल की, हम कह सकते हैं ये हमसे इनपुट क्या लेता है? टेबल्स, और आउटपुट क्या देता है? इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये हमें, इसमें हम टेबल्स को ही कंसिडर करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट, दिस इज रिलेशनल अलजेब्रा इज़ द वे टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ बेसिक ऑपरेशन हैं। उनमें से सबसे पहले जो पहला ऑपरेशन आता है उसको हम कहते हैं यूनियन ऑपरेशन, जिसको हम सिंबल यू के नाम से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो यूनियन ऑपरेशन क्या करता है? जो हमारे डिफरेंट सेट ऑफ टेबल्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ रोज़ है या टपल्स है, उन दोनों को कंबाइन करके उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? वन टेबल में। इट टेक्स द वैल्यूज़ फ्रॉम टू टेबल एंड कन्वर्ट द वैल्यूज़ इनटू वन टेबल। इसमें क्या होता है, जो वैल्यूज़ कॉमन हैं उनको सिर्फ वन टाइम लिखना है। जैसे कि ए टेबल है, बी टेबल है, इनमें अगर जैसे टू दोबारा रिपीट होता, या हम कहते हैं यहाँ पे मेरा अगर टेबल दोबारा रिपीट होता तो उसको मैंने वन टाइम ही लिखना था। किस केस में? यूनियन के केस में। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे है ए टेबल जिसमें ये रोल नंबर और एज है, ये हमारा टेबल बी है जिसमें रोल नंबर और एज है। जब इन दोनों की यूनियन करेंगे, जितने नंबर ऑफ रोज़ इसमें और इनका दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हमारे पास एक और टेबल है, ए यूनियन बी का एक और टेबल बन गया है। ये हमारी आउटपुट है। ये हमारी क्या होगी? टेबल इनपुट। इनसे जो जनरेट हुआ वो क्या हो गया? आउटपुट। यूनियन में सिर्फ एक ही बात से ध्यान में रखनी है, जो टेबल कॉमन है, जो वैल्यूज़ या टपल कॉमन है दोनों में, उनको दोबारा नहीं लिखना। जैसे कि यहाँ पे भी 230 है, यहाँ पे भी 230 है, सिर्फ एक बार लिखेंगे, दूसरी बार इनको नहीं लिखेंगे। ये पहला ऑपरेशन हो गया रिलेशनल अलजेब्रा का। दूसरा बेसिक ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा का इंटरसेक्शन, जिसका सिंबल ये है। इंटरसेक्शन में भी हम दो टेबल लेते हैं। इन दोनों टेबल में जो वैल्यू कॉमन होती है उनका जो नया टेबल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू टेबल्स। द इंटरसेक्शन टू टेबल प्रोड्यूस न्यू टेबल और रिलेशन विच कंटेन्स कॉमन रो फ्रॉम बोथ द टेबल। ये जो टेबल है, दोनों टेबल में से जो कॉमन होंगी रो, उनको कंबाइंड करके इंटरसेक्शन लेके, सिंबल लेके नया टेबल प्रोड्यूस होएगा। वो क्या होगा? इंटरसेक्शन का रिजल्ट टेबल। ये जो ऑपरेशन है वो कौन सा ऑपरेशन है? आप कह सकते हो बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब जिसमें दो वैल्यूज़ होती हैं और एक ऑपरेटर होता है। इंटरसेक्शन क्या हो गया? ऑपरेटर। R1 और R2 क्या हो गए? हमारे टेबल। दो टेबल्स के बीच में जो सिंबल आ रहा है वो कौन सा टेबल है? वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन। जैसे कि आप टेबल ए देख सकते हो और टेबल बी देख सकते हो, दोनों में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कॉमन है, जैसे 2B एंड 1A कॉमन है। ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन का रिजल्ट, ए इंटरसेक्शन बी। अब एक बात ध्यान में रखने वाली है, चाहे इंटरसेक्शन हो यूनियन हो, इंटरसेक्शन यूनियन तभी परफॉर्म होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों टेबल में सेम होंगे और उनकी डेटा टाइप भी क्या होगी? सेम होगी, तभी हमारी क्या होगी?
इंटरसेक्शन। जो थर्ड हमारा आ जाता है ऑपरेशन रिलेशनल अलजेब्रा में, वो है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस का मतलब होता है माइनस का साइन। सो डिफरेंस में क्या होता है, जो वैल्यू एक टेबल में है वो दूसरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। द डिफरेंस ऑपरेशन जनरेट्स नंबर ऑफ टपल्स डेट एग्जिस्ट इन वन टेबल बट डू नॉट एग्जिस्ट इन अदर टेबल। जैसे कि ए और बी का मैंने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो मैं इसको लिखूंगी ए माइनस बी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वैल्यू ए में है और जो वैल्यू बी में नहीं है वो हमारी इस रिजल्ट। जैसे कि अब मैंने इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे ए माइनस बी निकालना है, 1 और 15 बी में भी है, ए में भी है, 213 ए में भी है और बी में भी है, 5 7 सिर्फ ए में है और बी में नहीं है, 625 ए में है पर बी में नहीं है। जो दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब ए की जो अपनी यूनिक वैल्यू है जो बी में नहीं है, उसको हम किस में लिख देंगे, रिज़ल्ट टेबल में लिख देंगे। जो मेरा बनेगा ए माइनस बी का ये जो रिज़ल्ट टेबल है, जो ए में होगी उसकी यूनिक वही लिखनी है, बी की यूनिक वैल्यू नहीं लिखनी। ए की कौन सी यूनिक वैल्यू है बी से, 5 17 एंड 6 25, वो लिख दी। इसी तरह अगर बी माइनस ए है तो बी की जो स्पेशल वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है जो ए में एग्जिस्ट नहीं करती, वो किस में आ जाएंगी, बी माइनस ए। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि बी माइनस ए में 730 है जो कि ए में नहीं है, 415 है जो कि बी में है, ए में नहीं है। इस तरह से आप सेट डिफरेंस डिफाइन कर सकते हो रिलेशनल अलजेब्रा में। के बाद फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो हमारा ऑपरेशन आ जाता है रिलेशनल अलजेब्रा में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ मल्टीप्लाई बाय द एवरी एलिमेंट ऑफ बी। सो इसको हम कह सकते हैं ए और बी को क्या करना, कंबाइन करना, जो कनकैटिनेट करना। सो ये हमारा हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई के सिंबल से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये इसको करने का हम तरीका देखते हैं, इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक मेरे पास टेबल ए है और एक टेबल बी है, और उनमें मैं क्या लगा रही हूँ, कार्टेशियन लगा रही हूँ। कार्टेशियन का मतलब एवरी जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट रो ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो ऑफ ए को बी की रो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 5 को 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 को 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 को 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 को 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, कार्टेशियन ऑफ ए एंड बी। सो कार्टेशियन यही बताता है, इट कंबाइंस द रोज ऑफ वन टेबल एंड रोज ऑफ सेकेंड टेबल इनटू द न्यू टेबल, द टप्पल फ्रॉम बोथ द रिलेशन अपेयर्स इन अ न्यू टेबल। मल्टीप्लाई करके हम दोनों का जो नया टेबल बनेगा वो किसका रिजल्ट होगा, कार्टेशियन का। I hope you like the topic and understand the topic with the easy example. I hope you like it. Please like and subscribe my channel Easy Learning. Thank you very much.